हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आ, आज हम लोग बात करेंगे कि मैंने क्या मिस्टेक करी है मई 23 को लेके कि क्या क्या गलती करी, जो तैयारी करने में कहीं कहीं चूक जो रह गई है, जो मुझे लगता है कि मैंने ऐसे ऐसी गलती करी है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो आप नवंबर 23 के लिए वो गलती ना करें। जैसे अभी रिजल्ट आने के बाकी तो है ही है, लेकिन जो मैंने जो अभी सोच रहा था मैं अभी इन दिनों में कि मैंने क्या क्या गलती करी कि मई 23 में जिसकी वजह से मेरा 50-50 चांस बन रहा है। तो वो आपको सोचा कि मैं आपको बता दूं। पहले सबसे पहले तो रिटेन प्रैक्टिस है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करके जानी चाहिए भाई साहब कि आप तेज़ से तेज़ जितना तेज़ लिख पाएँ शुरुआत से ही, क्योंकि जब भी जैसे ही पेपर है तो उस टाइम पे जो 15 मिनट मिलते हैं तो वो तो पढ़ना ही पड़ेंगे, क्योंकि उसमें तो कॉपी मिलती नहीं है। लेकिन दूसरा जो फिर 15 मिनट बीतने के बाद जो जैसे आंसर लिखने चलते हैं ना हम लोग, तो उस टाइम पे आपको तेज़ी से बिल्कुल मतलब तुरंत ही लिखना चालू होना चाहिए और तेज़ स्पीड कि ऐसा नहीं कि आगे चल के जब आखिरी में आंसर जब टाइम बचे तो हमारे पास आंसर ही इतने सारे हों कि क्वेश्चन ना छूट जाएँ। इसलिए हम लोग को पहले ही क्वेश्चन से स्पीड पे चलना पड़ता है। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि तेज़ से हम लोग को लिखना आए। इसलिए रिटन प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। आधे ही पन्ने करें, आधा ही पन्ना दिन भर में आधा पन्ना लिख लें बस। 5 मिनट की प्रैक्टिस या 20 मिनट की लिखते आना चाहिए कि उस टाइम पे वहाँ पे नहीं कि जहाँ पे लिखने लगे पेपर में तो हाथ दर्द करने लगा, वो करने लगा। तो बार बार हम लोग के साथ जैसे बहुत हो रहा था, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो इतना जाके लिखना पड़ रहा था बार बार कि बिल्कुल लिखते लिखते समझ में आ रहा था कि भाई साहब पेपर इसीलिए छूट रहा था। पेपर यही लिए छूट रहा था। पेपर आता था, पूरा पूरा पेपर आ रहा था, लेकिन पेपर बस इसीलिए छूट रहा था कि रिटन प्रैक्टिस नहीं थी। 3 घंटे कभी बैठे ही नहीं मैं नजरी के पहले, एक को बार टेस्ट दिया ही नहीं। टेस्ट भी देना ज़रूरी है भाई। जब टेस्ट देंगे आप तभी आप क्लियर कर पाएंगे, तभी आपको पता चलेगा। टेस्ट देना ज़रूरी है, चाहे 1 दिन चाहे 2 दिन, टेस्ट ज़रूर दें एक बार। एग्ज़ाम देने से पहले मतलब जो टेस्ट सीरीज जैसे निकलती हैं, सीए टेस्ट सीरीज, इस तरीके से फ़ोन भी आएंगे आपके पास कि टेस्ट के लिए तो एमटीपी जैसे निकालती है आईसीआई खुद। वहाँ पे किसी लाइब्रेरी में बैठ के 3 घंटे अपने मन से और टेस्ट दीजिए। तो वो टेस्ट देना ज़रूरी है। टेस्ट दीजिए और रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा भाई साहब। रिटन प्रैक्टिस आधे पन्ने की करें, लेकिन करें ज़रूर, और उसको टारगेट बनाएं कि इतने टाइम में हमको ये आधा पन्ना कर लेना है, ठीक है। और वो भी नहीं कि दूर दूर करके लिख रहे हैं आप, बिल्कुल पास पास करके लिखिए। जितने कि जैसे कि 18 मिनट का वर्ड है, सब होते हैं कि ये आधा पन्ने में हो जाना चाहिए, तो इतनी स्पीड बनाइए कि 5 मिनट में, जैसे 5 मिनट रख दीजिए टारगेट कि 5 मिनट में हमको ये एक पन्ना लिखना है, 5 मिनट में हमको 1.5 पन्ने लिखने हैं, या 5 मिनट में आधे से कम थोड़ा मतलब आधे से ज़्यादा लिखना पन्ने, पूरा पन्ना भर देना। तो उस हिसाब से आप रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। हर क्वेश्चन के हिसाब से टाइम मैनेज करिए कि 10 नंबर का है तो 18 मिनट, तो 18 मिनट है तो 18 से 20 मिनट हो जा रहा है, तो बस 20 से 21 ना हो। फिर 21 जैसे ही 20 हो रहा हो तब भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा हो जैसे, बस छोड़िए उसको। उसके एग्ज़ाम के टाइम पे बता रहा हूँ मैं, ये एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या है एग्ज़ाम का, कि कैसे आप टाइम मैनेज करेंगे। तो टाइम मैनेज का बस यही है कि जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको, करिए धड़ धड़। कुछ भी हो रहा है उसमें बीच में अटक जा रहे हैं, छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टम्प मार्किंग के नंबर मिलते हैं, आईसीआई स्टम्प मार्किंग के नंबर देता है। तो उसको तुरंत छोड़िए। 18 मिनट में नहीं हुआ, 20 मिनट में नहीं हुआ, तुरंत छोड़िए उस क्वेश्चन को। तो ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट ये हो, क्योंकि मेरे साथ अकाउंट का पेपर यही होता है। हमने 1.5 घंटे लगा दिए थे अकाउंट में, एक क्वेश्चन के चक्कर में 10 नंबर के। सोच के हंसी आ रही होगी लेकिन आपको, लेकिन हमने 1.5 घंटे लगा दिए थे उस क्वेश्चन को। फिर 1.5 घंटे में जो बचा उसको हमने 65 नंबर का उसमें कोई तरीके से घसीट घसीट के लिखा जाके, और अभी तो रिजल्ट आना बाकी है तो पता नहीं कैसे, लेकिन 1.5 घंटे मैंने लगा दिए थे एक क्वेश्चन में जाके। फंस गया था तो हम सोचते हैं कि मेरा भाई, तेरा भाई करके रहेगा, तो उसके चक्कर में, उस फीलिंग में करते रहेगा। तो आप ये सोचिएगा कि टाइम मैनेजमेंट मतलब कि जितना वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए बस। वो तुरंत जो है 18 मिनट 20 मिनट जैसे मैक्सिमम हो, मैक्सिमम 20 मिनट है 21 मिनट है, बस उसको छोड़ के तुरंत लिखिए, दूसरे क्वेश्चन पे लग जाइए, ठीक है। तीसरा मैंने क्या मिस्टेक करी है पेपरों में, मिस्टेक नहीं कह सकते लेकिन हाँ हो जाती हैं कि एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस हिसाब से हम लोग को लग जाता है कि ज़्यादा आंसर देना। मतलब जैसे 4 नंबर का तब भी हम लोग 1.5 पन्ने लिख रहे हैं उसको, समझ रहे हैं। 4 पन्ने का 4 नंबर का आंसर है तो उसको हम लोग को 1.5 पन्ने की लिखने की क्या ज़रूरत है, उसको 1 पन्ने में लिख सकते हैं कम से कम शब्दों में। मतलब प्रोविज़न अच्छे से लिख दीजिए, कैलकुलेशन शायद 2-3 लाइनों में दे दीजिए,
या कंक्लूजन चार ज़्यादा लाइनों में दे दीजिए, प्रोविज़न कम लाइनों में दे दीजिए। तो कुछ ना कुछ ज़रूर करिए जाके कि जैसे लॉ के पेपर में बता रहे हैं, लॉ टैक्स का पेपर जैसे हो गया, उसको लिखना बहुत पड़ता है, अब बहुत लेंदी पेपर आते हैं ये सबके, इन सबके। तो 100 नंबर का करने के लिए आपको कंसाइज़ में बिल्कुल बनना पड़ेगा कि या तो कम लिखें, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या ज़्यादा लिखें तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो इस तरीके से होता है जाके कि ये ज़्यादा आंसर लिखना भी कभी-कभी हम लोग के लिए वो बिल्कुल हो जाता है कि ज़्यादा आंसर लिखेंगे तो आगे वाला क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे ही। तो मैक्सिमम वही है कि बस 18 मिनट, जैसे मैंने बताया 1.8 इंटू करिए, जितने नंबर का भी क्वेश्चन है उससे 1.8 करिए, जितना बन रहा है वो उसके हिसाब से आप करिए जाके, उसके हिसाब से आप टाइम दीजिए। तो अब वहाँ पेपर में तो बैठ के ये करेंगे नहीं कि कितने नंबर का, तो मैक्सिमम 4 नंबर या 3 नंबर का पूछते हैं उसमें। और लॉ में शुरुआत के 2 क्वेश्चन होंगे वो 6-6 नंबर के होंगे, वरना और तो सब उसमें 4 नंबर 3 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन करके पूछते हैं। और अदर लॉ बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, अदर लॉ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर और क्या चीज़ थी जो मैंने मई 23 में मिस करी है? 1.5 दिन की प्लानिंग, 1.5 डेज़ की प्लानिंग। 1.5 डेज़ की प्लानिंग पूरी प्रिपेयर अच्छी तरीके से आपको करनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे? 1.5 डेज़ का मतलब क्या है कि हमको किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से हमको पढ़ना है, इसको 1.5 डेज़ का कहते हैं। ये नहीं कि मेरे शॉर्ट नोट तैयार हैं, बुक्स में पढ़ लूँगा। बुक से पढ़िए चाहे शॉर्ट नोट से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा पेपर आने वक्त टाइम पे कि आने से पहले कि 1.5 दिन हमको कैसे गुजारने हैं एग्ज़ाम के, कि जब हम एग्ज़ाम दे के आएंगे तो कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कह रहे हैं, कौन सा चैप्टर उठाएंगे, ये चैप्टर पहले से हम पढ़ना चालू करेंगे। तो ये 1.5 दिन में डिसाइड कर लीजिए कि ये इतना इतना हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो 1.5 दिन की प्लानिंग मतलब क्या होगी कि इस चैप्टर को जैसे एग्ज़ाम दे के आएंगे, एग्ज़ाम दे के हम आए तो पहले ये चैप्टर को उठाएंगे, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर करेंगे, इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से ये 1.5 दिन की प्लानिंग इसे कहते हैं। 1.5 दिन की प्लानिंग और कोई चीज़ नहीं है, 1.5 दिन की प्लानिंग इसी को कहते हैं। तो 1.5 दिन प्लान जो टीचर लोग बोलते रहे कि 1.5 दिन का प्लान आपका तो क्या है, 1.5 दिन का प्लान क्या है, तो यही होना चाहिए 1.5 दिन का प्लान। और कुछ ना समझ के बैठिएगा, हमने कुछ और समझ के बैठा था कि कंसाइज नोट बना लो, वो कर लो। ये 1.5 दिन की प्लानिंग है, ये 1.5 दिन की प्लानिंग नहीं है। 1.5 दिन की प्लानिंग ये है कि हमको कौन से चैप्टर किस दिन कैसे उठाने हैं, कौन से टाइम पे उठाने हैं, जिससे कि हम लोग को प्रिपेयर करते रहें जाके, और कैसे तैयारी करनी है मई 23 जैसे पेपर के लिए, तो वो उस हिसाब से हम लोग को 1.5 दिन की प्लानिंग करनी है, ठीक है। ये हो गई 1.5 दिन की प्लानिंग। फिर 5वीं चीज़ हो गई शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट मतलब कंसाइज नोट। आपको जैसे कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है उसके शॉर्ट नोट बना के रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को पेपर जो 1.5 दिन की प्लानिंग होती है उसमें कंसाइज नोट बहुत काम आते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग को शॉर्ट नोट तैयार रखें, जिससे कि हम लोग को रिवीजन करने में टाइम ना लगे। क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो बहुत मोटी मोटी 300-400 पन्ने की बुक्स होती हैं, तो उसको हम लोग कंसाइज नोट में उसको हम लोग 1.5 दिन पहले नहीं पढ़ सकते। 1.5 दिन पहले पढ़ेंगे तो कितना पढ़ लेंगे, तो उस हिसाब से कंसाइज नोट बहुत ज़रूरी होते हैं थ्योरी पेपर में, स्पेशली थ्योरी पेपर बनाइए। प्रैक्टिकल जाए भले ना बनाइए, प्रैक्टिकल खाली क्वेश्चन मार्क कर लीजिए बस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन हमको करते वक्त फंसा था, तो इसको हमको रिवीजन के टाइम पे देखना है। लास्ट डे रिवीजन, 3 महीने वाला रिवीजन, 1 महीने वाला रिवीजन, सेकंड फर्स्ट रिवीजन, इस तरीके से जो रिवीजन होता है उसमें कर दिए। लेकिन शॉर्ट नोट जरूर बना के रखिए, शॉर्ट नोट थ्योरी पेपर में, जैसे टैक्स का हो गया, इनकम टैक्स में हो गया, जीएसटी के शॉर्ट नोट हो गए, इनकम टैक्स के शॉर्ट नोट हो गए, और क्या कहते हैं ये थ्योरी हमारा लॉ, कॉर्पोरेट लॉ का पेपर हो गया, EIS का हो गया। EIS में हम लोग को जो है शॉर्ट नोट बनाने होते हैं जाके। ये ऑडिट हो गया, ऑडिट में शॉर्ट नोट बना के रखिए। तो इस तरीके से आपको ऑडिट, ये इस तरीके से जो हो गया शॉर्ट नोट जरूर बना के रखना है। शॉर्ट नोट हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं 1.5 दिन के प्लानिंग के लिए, और रिवीजन के लिए भी, कि जल्दी जल्दी रिवीजन होता था, अपने आप लिखा होता तो समझ में आता है क्या नहीं है। तो जो भी समझ में नहीं आ रहा वो उसको बुक से देख लीजिए, उससे बुक से पढ़ लीजिए जाके ना, और मैराथन आते हैं मैराथन देख लीजिए। इस तरीके से मतलब ये करना होता है हम लोग को। तो हमने शॉर्ट नोट जैसे कॉर्पोरेट लॉ के तो बनाए थे, लॉ के तो बनाए थे, लेकिन इनकम टैक्स से छूट गए थे, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था, आर्टिकल शिफ्ट के साथ हो ही नहीं पा रहा था।
तो इनकम टैक्स का तो मैंने छोड़ दिया था, इनकम टैक्स का बन ही नहीं पा रहा था। इनकम टैक्स का मैं बुक से देके चला गया था, क्योंकि जीएसटी कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगती थी जीएसटी, तो जीएसटी दिमाग में बैठी थी। जीएसटी, ये टीडीएस और क्या कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें बैठी हुई थी, तो ये सब अच्छी तरीके से आती थी, तो इनको मैंने अच्छी तरीके से कर भी लिया था। और इसमें लेकिन हाँ, घबराहट तो हो रही थी, क्योंकि ये रिवीजन हो नहीं रहा था मेरे से, कंसाइज नोट थे नहीं, तो रिवीजन हो ही नहीं रहा था। तो ये कंसाइज नोट बहुत ज़रूरी होते हैं कि हैंड रिटन नोट, जो भी हैंड रिटन या कुछ भी टीचर के हो गए नोट्स, तो वो एक नोट कंफर्म कर लीजिए कि यही नोट पढ़ेंगे और कोई नोट नहीं पढ़ेंगे। तो उस नोट्स को आप पढ़ते रहिए जाके, और ये 1.5 दिन की प्लानिंग, कम से कम जो नोट्स होते हैं, कि कम से कम नोट्स में हम लोग उसको तब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 1.5 दिन की ये शॉर्ट नोट हो गया। शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और छठी चीज़ क्या होगी, फुल कोर्स कंप्लीट होना चाहिए हम लोग का फुल कोर्स, मतलब कि हम लोग की पूरी, मतलब एक बार कोचिंग जो होती है, कोचिंग जो हम लोग ले रहे हैं उसको पूरा हम लोग कंप्लीट करके रखे होंगे, पूरा कंप्लीट करके रखे होंगे, दिमाग में बैठा हो, दिमाग में चाहे भले ना बैठा हो, लेकिन आप पूरा हम लोग कंप्लीट करके रखे हो कि हम लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट है। जैसे कि इनकम टैक्स में मेरे साथ हुआ था कि हमने पीजीबीपी हुआ था, टीसीएस, टीडीएस, ये सब हमने छोड़ ही दिया था। ये सब हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत कम समय बता था, लैक ऑफ टाइम था। आर्टिकल्स के साथ इतना नहीं हो पाता था, और रिवीजन के साथ टाइम पे नहीं हो पा रहा था इतना। तो हमने पीजीबीपी तो छुआ ही नहीं था। पीजीबीपी जो उससे हो गया, अकाउंट्स में हो गया, क्या कहते हैं, अकाउंट्स में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये सब जैसे हो गया, तो ये सब हमने छोड़ के रखा था। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सब छोड़ के ही रखा था, हो ही नहीं रहा था। प्रेफरेंस शेयर हो गया था, ये सब चैप्टर छोड़ ही के रखे थे, हो ही नहीं रहता जाके, क्योंकि टाइम इतना नहीं था, तो रिवीजन चाहिए था, तो प्रॉपर रिवीजन चाहिए इन सब में। पीजीबीपी में जैसे हो गया, पीजीबीपी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये सब के लिए कैपिटल गेन हो गया, ये सब बहुत हाईली टॉपिक है। सैलरी हो गया, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, तो ये इसका रिवीजन हो ही नहीं पा रहा था जाके मेरे साथ। तो ये भी देखिएगा कि पूरा कोर्स हम लोग का कंप्लीट हो, कंसाइज नोट बने हो, और 1.5 दिन की प्लानिंग हो। ज़्यादा आंसर नहीं देने, मतलब टाइम के हिसाब से आंसर देने हैं, नंबर के हिसाब से आंसर देने हैं। ये नहीं कि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, हम लोग 1.5 पन्ने 2 पन्ने लिख दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज होना चाहिए कि इतना टाइम में इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, इतने टाइम में इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम लोग को मैक्स रोज़ के रोज़ आप इतना डिसाइड करिएगा कि खाली आधे पन्ने हो गया, 1.5 पन्ने हो गया, इस तरीके से हम लोग जो है वो करेंगे कि राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। ये थी हमारी मई 23 के लिए जो मैंने तैयारी करी थी। तो जो हमसे मिस्टेक हुई हैं, जो छूटी हैं, तो वो चीज़ ये थी। मई 23 को जो हमने एग्ज़ाम दिया, तो मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मैंने ऐसी गलती करी है, जो कि और कोई बंदा अगर करता तो शायद आ जाता जाके, तो उसमें गलती ना होती। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई साहब। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, जहाँ सब्सक्राइबर तो पहुँचा ही दीजिए, ठीक है, जल्दी। थैंक यू। फिर अगर आपको दूसरी इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आपको कोई दूसरी वीडियो भी चाहिए होगी, तो उसके लिए कमेंट करिएगा। मैं आप सबके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, तो कमेंट करिएगा, जिससे कि हम लोग दूसरी वीडियो बना सके जो आपको ज़रूरत पड़ रही हो, ठीक है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब।